अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का मैथ्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इक्वालिटी की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटी की हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 9x इज इक्वल टू 9x। हमने इसकी प्रॉपर्टी का नाम बताना है। देखिए 9x इज इक्वल टू 9x, यानी दोनों साइड पे सेम नंबर लिखा हुआ है। जब दोनों साइड पे सेम नंबर लिखा होता है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि ये वाला नंबर जो है ये अपने ही इस नंबर का रिफ्लेक्शन है। तो उस ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जिस तरह से अगर मैं मिरर के आगे खड़ी होंगी तो मुझे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अगर एक और स्टूडेंट मिरर के आगे खड़ा होगा तो उसको अपना रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो किसी भी नंबर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो खुद ही होता है। अब 7 का रिफ्लेक्शन 7 ही होगा, 8 का रिफ्लेक्शन 8 ही होगा। तो इसी तरह जब भी आपके पास दोनों साइड्स पे बिल्कुल सेम नंबर्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। देन सेकंड है, if x plus 2 is equal to y and y is equal to 2x minus 3, then x plus 2 is equal to 2x minus 3। इसमें देखें दोनों जो हमारे पास गिवन है वैल्यूज, उनमें देखें y आ रहा है, यानी x प्लस 2 भी y की इक्वल है और 2x माइनस 3 भी y की इक्वल है। ये इस तरह से है, जैसे देखें मैं यहाँ पे लिखूं कि मेरे पास a इक्वल है b के और a इक्वल है c के। अब बी भी ए की इक्वल आ रहा है, सी भी ए की इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बी और सी आपस में भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे सेम वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि x प्लस 2 इक्वल है y के और 2x माइनस 3 भी इक्वल है y के। तो जब दोनों ही y के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 टर्म्स आती हैं, तो आप इसको एज अ हिंट ये भी याद रख सकते हैं कि टी से 3 और टी फॉर ट्रांजिटिव, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स वाली यही प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देन हमारे पास है थर्ड पार्ट, इफ 2x प्लस 3 if 2x plus 3 is equal to y, then y is equal to 2x plus 3। अब इसमें देखें हमारे पास ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, जिसमें हम ये कहते हैं कि a इज इक्वल टू बी देन b इज इक्वल टू a, कि अगर पहला नंबर दूसरे के इक्वल है तो दूसरा भी पहले के इक्वल ही होगा। तो ये हमारे पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। देन फोर्थ है हमारे पास, अब हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। इनइक्वालिटी में कहता है if 3 less than 4 then -3 greater than -4। इनइक्वालिटी में एक बात याद रखिएगा कि जब आपके पास साइन चेंज हो रहा हो, यानी देखें स्टार्ट में लेस है, आगे जाके ग्रेटर हो गया, जब साइन चेंज हो रहा हो, लेस और ग्रेटर का इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा हो, प्लस जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो भी चेंज हो रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होती है? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो रहा है और नंबर्स के साइन भी चेंज हो रहे हैं। पहले 3 एंड 4 थे, फिर हमारे पास -3 और -4 हो गए, और पहले हमारे पास लेस देन था, फिर हमारे पास ग्रेटर देन हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। देन हमारे पास है इफ 2y plus 2w
is equal to P and P is equal to 50, then 2y plus 2w is equal to 50. इसमें अगेन 3 टर्म्स आ रही हैं, जिस तरह हमने अभी ऊपर किया था 3 टर्म्स आ रही हैं, और 3 टर्म्स में भी रिलेशन देखें, दोनों टर्म्स p की इक्वल हैं और फिर दोनों टर्म्स को आपस में इक्वल कर लिया। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि 3 टर्म्स वाली कौन सी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव हो जाएगी। देन हमारे पास है इफ x प्लस, सॉरी ये 5 नंबर था, देन 6, if x plus 4 greater than y plus 4, then x greater than y। देखिए जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ये जो आपके सामने मैंने लिखी है और इसकी ऑपोजिट होती है एक ये कि इफ एक्स ग्रेटर देन वाई देन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन वाई प्लस 4। ये दो कंडीशंस होती हैं। अब ये जो मैंने नीचे कंडीशन लिखी है ये हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो पहले नंबर में आप कोई भी लाइक ये देख लें, जैसे मैं लिखूं 7 ग्रेटर देन 3, अब मैं 7 में अगर 4 प्लस करती हूँ तो वो 3 प्लस 4 से ग्रेटर ही होगा ना, क्योंकि 7 प्लस 4 कितना होगा, 8 9 10 11, तो 11 7 से ग्रेटर ही होगा, आगे 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारी सिंपल एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। और अगर आप इसी को ऑपोजिट बोल रहे हैं, यानी आप ऐसे ना बोलें, आप ऐसे बोल दें कि अगर 7 प्लस 4 ग्रेटर है 3 प्लस 4 से, देन 7 विल बी ग्रेटर देन 3। तो ये हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी प्रॉपर्टी की दो तरह का लिखने का तरीका है, अगर आप सीधा लिख रहे हैं इसको तो वो आपकी एडिशन प्रॉपर्टी होगी, अगर आप उसको ऑपोजिट लिख रहे हैं तो वो आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसमें हमने चूंकि ऑपोजिट लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देन हमारे पास है इफ 2 लेस देन 5, if 2 less than 5 and 5 less than 9, then 2 less than 9। अब इसमें देखें अगेन 3 टर्म्स आ गई हैं। 3 टर्म्स का रिलेशन क्या दे रहा है, दोनों को 5 के साथ कंपेयर कर रहा है। 2 भी लेस देन 5 कह रहा है और आगे से 5 लेस देन 9 कह रहा है, देन 2 लेस देन 9। तो 3 टर्म्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये इनइक्वालिटी की है, पहले हमारे पास इक्वालिटीज की आ रही थी। देन हमारे पास है इफ -18 less than -16, then 9 greater than 8। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो ये हो रहा है कि साइन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है, ऊपर लेस है नीचे ग्रेटर है। दूसरा ये काम हो रहा है कि नंबर के साइन भी चेंज हो रहे हैं, 18 माइनस का था 16 माइनस का था, नीचे आके दोनों जब 9 और 8 में कन्वर्ट हुए तो दोनों पॉजिटिव हो गए। तो जब हमारे पास साइन भी चेंज हो रहा हो, इनइक्वालिटी का भी और नंबर्स का भी, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।